आज गंज समेत देश भर में मनाया जा रहा विजय दिवस। पूर्व सैनिक सहित सैनिक परिवारों ने दिया श्रद्धांजलि। नौतनवा नगर में निकाली गई भव्य रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग वीर शहीद अमर शहीद के लगे नारे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां विजय दिवस के अवसर पर भव्य विजय रैली निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक सहित सैनिक परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोरखा समाज भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वाधान में विजय दिवस पर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के अंतिम रेलवे स्टेशन नौतनवा से गांधी चौक तक विजय दिवस पर भव्य रैली निकाली गई। इससे पहले बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान में कार्यरत सैनिकों के परिवार ने नौतनवा कस्बे के छतवा स्थित कारगिल शहीद पूरन बहादुर थापा के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। वहीं भारतीय सैनिकों की इस जाबाज कार्रवाई से पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सैनिकों की गिरफ्त में थे। वहीं इस इतिहास के लम्हे पल को देखते हुए क्या कुछ बोले पूर्व सैनिक, सुने उनकी जुबानी। जब युद्ध हुआ था उस समय आप सैनिक थे, वहाँ पे आपने लड़ाई लड़ी थी, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम जो कलकत्ता में हुकली का होते हुए हम गया था, बर्मा बॉर्डर गया। बर्मा बॉर्डर से पानी जहाज से फिर हम लोग चीटगांव, ढाका, जयपुर, जसपुर तक हम लोग पहुँच कर आया। लड़ते लड़ते गया और हमने समुद्र के किनारे में पानी जहाज, जला हुआ पानी जहाज को बम से उड़ाकर उस पानी जहाज को हम लोग ने रेक भेक किया और उस गोदाम को हमने, हमारा बटालियन ने 13 GR हमारा बटालियन ने उस गोदाम को पूरा कब्जा करके बैठा और उसमें हम लोग 3 जवान, एक हौलदार था। और उसके बाद में हम लोग 1 हफ्ता तक हम लोग वहाँ उस दौरान ड्यूटी किया और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने सिग्नेचर किया तो फिर हम लोग कैदी लोग को लेकर पानी जहाज से कलकत्ता होते हुए हम इलाहाबाद के पास ले जाकर वो कैदी लोग को हमने वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद हम अपना यूनिट वापिस हुआ कलकत्ता में, एयरपोर्ट उसमें आया, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हम लोग आया। बस यही। जब युद्ध हुआ था उस समय की कुछ बात बताएं आप, क्या कुछ कहना चाहिए मीडिया से? मैं ऑनरी कैप्टन हरी गुरुंग कोर ऑफ सिग्नल से बिलोंग करता हूं। उस समय मैं आसाम में था, 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट में। जब मैं पीटी कोर्स करके अपने यूनिट पहुंचा तब देखा मेरे पूरा यूनिट लड़ाई में चली गई थी। तो धर्मतला होते हुए हम लोग गए मैनामती से कोमिला से मैनामती गए हम लोग। वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ज़्यादा दिन नहीं, 16 दिन सिर्फ लड़ाई चली है, एक्चुअल लड़ाई जो है। वहाँ पे हम लोगों ने 8,000 पाकिस्तानी कैदियों को कैप्चर किया था, जो हमारे हेडक्वार्टर में हम लोगों ने रखा हुआ था। उसको 8,000 कैदी थे और वो तकरीबन 7 फीट से कम कोई भी नहीं थे। तो 16 दिसंबर की बात है, सुबह एक टाइम में 12 बजे करीब हम लोगों ने देखा कि हमारे टैंक का फायर होता था 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हमारे एयर अटैक वाले 4 जहाज जो फाइटर हैं वो 4 दिशा से आगे, चारों दिशा से बमबारी करते थे। उनको सिर उठाने का मौका नहीं दिया उन लोगों पाकिस्तानियों को। और उसके बाद उन्होंने 1:30 या 25 मिनट के उसमें अंतराल में उन्होंने पूरे ने सरेंडर कर दिया। तब 8,000 कैदी हमारे उसमें कैप्चर में आए थे और लंबे थे वो बहुत। और बाद में जब उनके एरिया में हम लोग गए तो 20 किलोमीटर का एरिया उन लोगों ने नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल पहाड़ी वगैरह बना रखा था। बंकर वगैरह थे वहाँ पे, पक्के बंकर थे। उसमें एक 2 लड़कियाँ, औरतें बेचारी नंगी थी, वो क्या बांग्लादेश की, अब क्या बोले, बड़ा शर्म की बात है। ऐसा दुख भी लगता है हमको देखने के लिए। जब वो आते थे वो लोग, जब देखा 5, 6, 7 फीट के जब आए, एक दिन मुझे बुलाया पाकिस्तानी ने, फौजी ने, बोला इधर आइए, आप क्या नाम है? मैं नाम बताया अपना, हरी बहादुर गुरुंग है, मैं लाश नायक हूँ।
और मैं अभी लाइन का मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तो वो अपने साथियों को जाके बोलता है ये कौम बहुत ख़राब कौम है, बहुत हरामी कौम है, पता नहीं कहाँ से आके खुखरी से मार के चले जाते छोटा भुजाली से। उनके दिलों में गोरखाओं के प्रति इतना डर बैठा हुआ है। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि पाकिस्तानियों के इतने लंबे लंबे हैं, हमको एक हाथ मारने से हम गिर जाएंगे, लेकिन हमारा डर उनके दिलों में बैठा हुआ है कि हाँ गोरखाओं भी लड़ाकू है, ये लोग बहुत खतरनाक है। इसीलिए गए थे वो वहाँ पे। उसके बाद में 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ। हमारे क्या नाम है इसका लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, उन्होंने सरेंडर करवाया, उनके जनरल साहब को सरेंडर करवाया, तब जाके सीज फायर हुआ और ये हमारी लड़ाई में ख़त्म करके आए। वो लड़ाई का मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जय हिंद।